अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ 17 ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करने के बाद आपके रोज़मर्रा के काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगे। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से सब सीख के नहीं आता है। वक्त के साथ साथ और हालात के साथ साथ इंसान सारी उम्र सीखता रहता है और कामयाब वही इंसान होता है जो सीखने में शर्म महसूस नहीं करता। टिप नंबर 1 ये है, अगर इस तरह से आपके किचन में बर्तन पड़े हुए हों, कुछ इधर कुछ उधर, यानी कुछ सिंक के अंदर हैं तो कुछ सिंक के बाहर हैं, बर्तनों का ये क्लटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बाहर से अचानक अगर कोई आ जाता है तो बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है। आपने क्या करना है कि कोशिश करें बर्तन वॉश करके हमेशा रखें, चाहे थोड़े हैं चाहे ज़्यादा हैं। इस तरह से आपने एक बास्केट ले लेनी है, टोकरी ले लेनी है आपने, जिसको ट्रे टाइप टोकरी, अगर इस तरह की टोकरी नहीं है आपके पास तो आप जो नॉर्मल टोकरी हर जगह से मिल जाती है वो ले लें। उसके नीचे आप कोई भी टूटी हुई ट्रे रख लें, ताकि जो बर्तन वॉश करने के बाद हम उसके अंदर रखेंगे तो वो पानी स्टेन होगा, पानी स्टेन होने के बाद उस ट्रे के अंदर जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। इससे आपकी शेल्फ भी गंदी नहीं होगी और आपके किचन का फर्श भी गंदा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो जी ये टिप बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हम इन बातों को गौर नहीं करते हैं। कई-कई घरों में देखा जाए तो इस तरह से बर्तन पड़े हुए होते हैं, बहुत ही बेतरतीबी के साथ पड़े हुए होते हैं, तो बहुत ही बुरा लगता है। बाहर से आने वाला कोई भी शख्स अगर देख लेता है तो बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है। आपके घर की सफाई बिल्कुल भी मायने नहीं रखती अगर आपका किचन गंदा है, किचन साफ नहीं है तो। टिप नंबर 2 ये है कि इस तरह से जो हम मेटालिक स्पॉन्ज यूज़ करते हैं उसके अंदर काफ़ी चीज़ें फँस जाती हैं, खाना फँस जाता है, चाय की पत्ती फँस जाती है, तो ये आपने बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके रखना है, हाइजीन का भी ख्याल रखा करें। टिप नंबर 3 ये है जी कि जिसमें हम साबुन रखते हैं बर्तन धोने वाला, वो अक्सर हमारा जल्दी गंदा हो जाता है। बार-बार यूज़ करते हैं, सारा दिन बर्तन बनते रहते हैं, वॉश करते रहते हैं, तो डिफ़रेंट किस्म की चीज़ें इसमें चिपक जाती हैं। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है, ये भी साफ़-सुथरा होना चाहिए। इन छोटी-छोटी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर देखा जाए तो ये छोटी-छोटी चीज़ें भी काफ़ी अहमियत रखती हैं। टिप नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं, वो ये है कि आपने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कोई इस तरह से बास्केट यूज़ करें। अगर ऐसी बास्केट नहीं है तो कोई भी आपको आसानी से 200-300 में मिल जाती है मार्केट से, वो ले लें। अपने बर्तन वॉश करने के बाद आपने उसमें रखना है और बर्तन हमेशा ड्राई होने के बाद कैबिनेट्स में रखें, इससे कैबिनेट्स ख़राब नहीं होते हैं। टिप नंबर 5 ये है कि पर हम लोग जो है ना इन चीज़ों का ख़्याल नहीं करते, वॉल के पीछे घी के निशान पड़ जाते हैं, पराठा बनाते हुए, खाना बनाते हुए, और इस तरह के छोटे-छोटे निशान पड़े होते हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपने वक़्तन-फ़वक़्तन ये काम करते रहने हैं। जैसे ही आप खाना बना के फ्री होते हैं तो आप कोशिश करें आप इसको क्लीन कर लें। अगर हमारे पास डीप क्लीनिंग का टाइम नहीं होता है, महीने में 1 आध दफ़ा डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर आप इन बातों का ख़्याल रखेंगे तो आपको डीप क्लीनिंग करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किचन आपका हर वक़्त साफ़-सुथरा रहेगा। जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं तो कोशिश करें इस तरह से कपड़ा अपने पास रखें, ताकि आप साथ-साथ शेल्फ भी साफ़ करते रहें, चूल्हा भी साफ़ करते रहें। चाहे आप कुकिंग कर रहे हैं तब भी आप अपने पास ये एक छोटा-सा बना लें इस तरह से कपड़ा। ये वैसे मार्केट से मिल जाते हैं इस तरह के पैकेट्स, लेकिन अगर आपके पास नहीं अवेलेबल हैं, आस-पास नहीं मिलते, तो आप घर के कपड़े से भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से आप जैसे ही थोड़ा-सा फ्री हों तो आप इस तरह से सब कैबिनेट्स वगैरह के ऊपर कपड़ा मारें, वॉल्स के ऊपर कपड़ा फिर गीला करके, तो इससे वॉल्स भी चमक जाएँगी और आपके कैबिनेट्स वगैरह भी साफ़ हो जाएँगे। बेटियों को आप जितनी भी तालीम दे दें, जितना भी पढ़ा-लिखा लें, लेकिन आखिर ये काम भी करने ही पड़ते हैं, तो ये भी साथ-साथ चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं जी। टिप नंबर 7 ये है कि जो कपड़ा आप यूज़ करते हैं किचन साफ़ करने के लिए, शेल्फ साफ़ करने के लिए, तो इसको अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बहुत चिपचिपा सा हो जाता है। और कभी भी कपड़ा जो है इस तरह से इकट्ठा करके एक साइड पे मत रख दें, क्योंकि ये ड्राई नहीं होगा। कपड़ा हमेशा इस तरह से फैला के टैब के ऊपर रखें, या यूँ एक साइड में आप इसको इस तरह से फैला दें। वैसे तो हैंगर्स पे मिल जाते हैं, आप वो भी बाय कर लें, आप एक साइड में किचन में रख दें, वो उसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। टिप नंबर 8 ये है जी कि हमारे किचन में अक्सर आर्टिफिशियल प्लांट्स पड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर पानी के दाग पड़ जाते हैं, मिट्टी जम जाती है। कभी-कभी तो ये होता है कि अंदर जाले भी लग जाते हैं अगर हम उन्हें जल्दी साफ़ ना करें तो। आप हफ़्ते में 1 आध दफ़ा इनको इस तरह से क्लीन लाज़मी कर लिया करें।
इन चीज़ों को भी नोटिस लाज़मी किया करें, क्योंकि हम लोग सिर्फ बर्तनों की हद तक किचन में आते हैं, बर्तन धो लिए या हमने खाना बना लिया, या सिर्फ ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप नोटिस करेंगे ना, इनको आप फ़ॉलो करेंगे तो आप देखिएगा आपके किचन में कितना डिफ़रेंस आ जाता। तो इस तरह से कोई अगर मग टूट जाता है, जैसे ये मेरा फ़ेवरेट मग था, तो ये टूट गया था, मैंने इसको इस तरह से रीयूज़ कर लिया, मैंने फेंका नहीं इसको तो आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कलरफुल सा हमारा प्लांट भी लग रहा है और अच्छी सी लुक आ गई है। अब आ जाते हैं हम टिप नंबर 9 की तरफ, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, मेरे लिए तो बहुत ही यूज़फुल है। इस तरह से जो हमारे टिश्यू रोल के अंदर वाला बच जाता है, इसको आप फेंकें मत, इसका हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम रिसाइकिल कैसे करेंगे, आपने एक रिबन ले लेना है, अगर आपके पास रिबन नहीं है तो धागा ले लें, उसको आपने 3 से 4 तहें मिला लेनी है। मैंने भी धागा लिया है, इसको इस तरह से अंदर से गुजारना है और आपने इसके ऊपर नॉट्स लगा लेनी है। इसको हम 2 से 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके ऊपर कैचर्स वगैरह भी हैंग कर सकते हैं, अपनी पोनियाँ, अपने हेयर कैच, अपने ग्लासेस वगैरह भी हैंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने किचन में इस्तेमाल करने के लिए इसको बनाया है, तो किचन में इसका यूज़ कैसे हो सकता है, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आपने इस तरह से एक ऊपर नॉट लगा लेनी है और एक नीचे लगा देनी है घेरा, और इसको आपने कोई किचन में जो कील लगा हुआ है एक साइड में, या आप कील लगा लें, तो इस तरह से इसको हैंग कर देना है। इसका क्या फ़ायदा होगा, आपके जो घर के किचन के एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हुए होते हैं, कि किचन में रुमाल पड़े हुए होते हैं, वो हैंग कर सकते हैं, और टॉवल कर सकते हैं। मैंने टॉवल के लिए बनाया है, क्योंकि सर्दियों में बार-बार जब हम पानी में हाथ डालते हैं, हाथ गीले हो जाते हैं, और मेरी आदत है कि मैं दुपट्टे से हाथ साफ़ करती हूँ। दुपट्टे से हाथ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको टॉवल से हैंड साफ़ करें अपने और इसको हैंग कर लें। टिप नंबर 10 ये है जी, कि हमारे घर में इस तरह से रोज़मर्रा की चीज़ें आती रहती हैं, ग्रॉसरी, क्रॉकरी, इस तरह की चीज़ें जब आती हैं हमारे घर में, तो हमारी ये छोटी-छोटी थैलियाँ बच जाती हैं। इनको या तो हम फेंक देते हैं या कहीं कोने-कुदरों में भी अटका देते हैं। लेकिन आप कोशिश करें इस तरह से, अगर आपके पास बास्केट है, या प्लास्टिक की बोतल से भी बन सकती है बास्केट, तो आप वो भी बना सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताना सिखाऊँगी। आपने जितनी भी थैलियाँ हैं इस तरह से सेव करनी है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम के लिए जब ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से निकालें और इस्तेमाल कर लें। टिप नंबर 11 भी आपके रोज़मर्रा के काम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। हमें इस अक्सर चीज़ें जो है ना, प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें चॉप करनी पड़ती हैं। कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनमें चॉप की भी जाती हैं। तो आपको बड़ा सा चॉपर निकाल के इलेक्ट्रिसिटी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि लाइट होगी तो चॉपर चलेगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से 2, 250, 300 में ये चॉपर मिल जाता है। आप चॉपर ख़रीदें और इसके अंदर 3 से 4 मिनट में आप सारी चीज़ें आसानी से चॉप कर सकते हैं। अपने काम को आप खुद ही आसान बना सकते हैं, खुद ही मुश्किल भी बना सकते हैं, लेकिन काम तो जो करना होता है, आपको पता है कि आपको करना है, लेकिन अगर वही काम आप खुशी से और मज़े से एंजॉय करते हुए करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको अजर भी मिलेगा। ये आप देख सकते हैं जी, कि किस तरह से 2 मिनट भी नहीं लगे और बहुत ही अच्छे से तीनों चीज़ें चॉप हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही अमेजिंग टिप है। कुछ लोग होते हैं जो जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के नहीं रखते, फ्रेश इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। आप क्या करते हैं, एक छोटा सा ग्रेडर ले लेते हैं, उसके साथ ग्रेड करते हैं, इस तरह से कद्दूकश करते हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, जैसे लहसुन अदरक हो गया, तो ये सही से ग्रेड नहीं होता है। कुछ पीसेस जो होते हैं वो इसके अंदर सुराखों के अंदर फंस जाते हैं और उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। आपने इस तरह से एक थैली ले लेनी है, वो चढ़ा लेनी है ग्रेडर के ऊपर और इसको इस तरह से कद्दूकश करना है। इससे बहुत ही आसानी हो जाएगी, आपके हाथों के नेल्स भी ख़राब नहीं होंगे, और जो ग्रेडर के जो सुराख है उसमें अक्सर नाखून फंस जाते हैं, नाखून टूट जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर इस तरह से आप थैली चढ़ा के ग्रेड करेंगे तो। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हमारी सारी जिंजर और गार्लिक दोनों चीज़ें ग्रेड हो चुकी हैं। गार्लिक जो है मेरे पास बहुत ही छोटा था, देसी लहसुन है, जो कि पकड़ना मुश्किल हो रहा था, और सर्दी की वजह से मेरे हाथ भी बिल्कुल बेजान से जैसे हो गए थे। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं अच्छे से हो गया है। और नेक्स्ट टिप आ जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। सर्दी हो या गर्मी हो, इस तरह के मसाले हमारे पास पड़े होते हैं, अगर मसाले खुल जाते हैं तो उनके अंदर कीड़ा लगने का ख़तरा होता है। आपने खुले हुए मसाले हों चाहे या बंद मसाले हों, आपने इनको किचन में नहीं रखना, कैबिनेट्स में नहीं रखना। आपने इनको या तो अपने रूम में रखना है, किसी कबर्ड में रखें, या आपने इनको फ्रिज में रखना है। किचन के कैबिनेट्स में ये कभी नमी आ जाती है तो कभी गर्मी की वजह से इनके अंदर कीड़ा लग जाता है। और हमेशा मसाला इस्तेमाल करते वक्त पहले हथेली पे रखें और फिर खाने में डालें। नेक्स्ट टिप है जी, बहुत ही अच्छी टिप है। हम अक्सर क्या करते हैं, लेमन का जूस निकाल के
जो लीमू के छिलके होते हैं वो फेंक देते हैं। आपने लीमू के छिलके वेस्ट नहीं करने, इस तरह से आपने बर्तनों वाले साबुन में इस तरह से रख देना है और फिर इसको आपने इस्तेमाल करना है। इससे एक तो आपके बर्तनों में चमक आएगी और इससे खुशबू भी आएगी, जैसे लेमन मैक्स में से खुशबू आती है बिल्कुल इस तरह से। और इस तरह से एक छिलका ले लें, उसके ऊपर साबुन लगा के आप अपने सिंक को वॉश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा सिंक किस तरह से चमकदार है, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग करते हैं तो हमारे सिंक के अंदर जो ज़द्दी दाग होते हैं वो आसानी से उतर जाते हैं। ये सिर्फ सिंक के लिए ही नहीं, ये टोटका आप कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्श पे अगर कोई दाग लगा हुआ है तो आप लीमू का छिलका रगड़ें उसके ऊपर, तो आसानी से वो दाग ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से अगर आप भी आलू स्टोर करते हैं, जब आलू सस्ते होते हैं या आलू का सीज़न होता है तो हम आलू रख लेते हैं स्टोर करके। अक्सर कुछ होता है कि आलू ख़राब हो जाते हैं, लेकिन आपके अब आलू ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि आपने क्या करना है, आलू के ऊपर जो मिट्टी होती है वो नहीं उतारनी और आलू को उसी बोरी में रखे रहने देना है जिस बोरी में वो आए हैं। तो इस तरह से आप जितनी देर तक मर्ज़ी स्टोर कर सकते हैं, आलू कभी ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट आ जाता है ये टिप नंबर 16 और सेकंड लास्ट टिप है ये। हम जब भी वज़ू करते हैं, वज़ू करने वाला जो हमारा वॉशिंग एरिया होता है या ओपन एरिया जो भी होता है, वहाँ वज़ू करते हैं, जब पाँव वॉश करते हैं तो वो पानी वैसे का वैसा वहाँ पे छोड़ के वैसे हम आगे आ जाते हैं। आपने कभी भी इस तरह से नहीं करना। जब भी पाँव वॉश करने हैं वज़ू करते वक़्त या वैसे ही कोई भी काम करते वक़्त, तो आपने इसको वाइप लाज़मी करना है। अगर आप वाइप नहीं करेंगे तो बार-बार हम ये एरिया इस्तेमाल करते हैं तो वही पाँव के साथ, उन्हीं जूते के साथ आपके अंदर भी ये सारी गंदगी जाएगी, पानी के दाग भी लग जाएँगे और पाँव से जो मिट्टी उतरती है वो भी वैसे ही अंदर जाएगी। जब भी यूज़ करें हमेशा वाइप करें। और अगर कोशिश करें कि आप इस तरह के एरिया में आने से पहले अपना जूता चेंज कर लें, ताकि जरासीम भी आगे ना जाएँ, अंदर तक ना जाएँ और आपका जो घर है वो क्लीन एंड नीट रहेगा। टिप नंबर 17 इज़ कि आपने जब भी किचन का काम करके फ्री होना है या रात को सोने से पहले अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ लाज़मी करना है, क्योंकि बार-बार पानी में हाथ जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और फटना शुरू कर देते हैं। तो ये वैसलीन बहुत ही स्पेशल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।